हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, क्लास 9 के लिए आज हम आप लोगों के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट लेकर के आए हैं। पर डे आपका लेक्चर सीरीज रहेगा। ये ग्रेविटेशन का जितना भी सीरीज में हमारा लेक्चर कंप्लीट है, विल ट्राई टू कंप्लीट। तो आज आपका ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में क्लास 9 में हम लोग को कौन कौन सा अब पढ़ना है, टॉपिक कंटेंट हमारा क्या क्या है। उसके बाद फिर वन बाय वन हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एनसीईआरटी चैप्टर 10 है। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में मेन क्या है, आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद बुएंट फोर्स, बुएंसी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो चैप्टर मिला करके है, दो चैप्टर। इसमें एक है आपका ग्रेविटेशन और दूसरा है आपका फ्लोटेशन। ये दो चैप्टर मिला करके पूरा कंप्लीट ग्रेविटेशन है क्लास 9th के लिए। तो पहले हम लोग ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे, फिर फ्लोटेशन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कंटेंट डिस्कस करते हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए, ग्रेविटेशन में पहला जो है आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद हम लोग कैपिटल जी के बारे में देखेंगे। कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, UGC। उसके बाद वैल्यू देखेंगे, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी, SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेविटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेविटी के बाद फ्री फॉल एक टॉपिक है आपका, और इसी में केपलर्स लॉ। क्या है? केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स का प्लेनेटरी मोशन। फ्री फॉल के बाद केपलर्स लॉ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने वहां पे भी पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, और यहाँ पे भी है। यहाँ पे हाइट पे होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस GT हो जाएगा। V इक्वल टू U प्लस GT। दूसरा हो जाएगा H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा जो आपका है यहां लिख रहे हैं, तीसरा आपका H इक्वल टू V स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS था वहां, यहां हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। तो ये सारे इक्वेशंस हमको देखने हैं यहाँ पे। फ्री फॉल होने के बाद ये ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, और इसमें कुछ टॉपिक रह जाते हैं, जिसमें आपका जो है मेन वो रह जाएगा मास एंड वेट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। तो ये टॉपिक कंटेंट है जो हमको डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
वैल्यू ऑफ जी, एसआई यूनिट, ग्रेविटी, फ्री फॉल, कैप्टर्स लॉ, प्लेनेटरी मोशन, है ना, वेरिएशन ऑफ जी, यहाँ पे ग्रेविटी में स्मॉल जी आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल के बाद यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें हम जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर लेंगे। तो ये सारा टॉपिक हम लोग को इस लेक्चर में और इस लेक्चर सीरीज में ग्रेविटेशन में डिस्कस करने हैं। क्लियर? तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ग्रेविटेशन क्या होता है। बताइए क्या होता है ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन। देखिए पूरे यूनिवर्स में ना, पूरे यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरे बॉडी को खींच रहा है ना, उसको हम, वो जो खींच रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलेंगे। फिर से समझिए, पूरे यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी खींचने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। जैसे आप यहां पे समझ सकते हैं, यहां पर यहां हमारा देखिए ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉस, जैसे यहाँ पे दो मास है, एक मास ये हो गया आपका, एक मास ये है और एक मास ये है, ये दोनों किसी डिस्टेंस डी पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसको ग्रेविटेशन बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक मास है m1, एक मास m1 है, और वहीं पे दूसरे डिस्टेंस पे मास m2 रखा हुआ, ये डिस्टेंस d पे रखा हुआ। तो ये मास और ये मास, जैसे मान लीजिए दो बुकी है, दो आदमी है, दो बेंच है, कोई भी दो चीज हो सकता है, वो दोनों आपस में रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच ना, पूरे यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच क्या लगता है, फोर्स लगता है, और वो कैसा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं, ये जो फोर्स इसके बीच लग रहा है उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ये जो फोर्स लगने का प्रोसेस है ना, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशन। तो हम पहले समझेंगे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, ठीक है, और इसी से रिलेटेड है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में, जैसे किसी, जैसे इस पेन को हम यहां पर से खींच रहे हैं, तो ये हमारे और पेन के बीच जो लग रहा है फोर्स होगा, ये मस्कुलर फोर्स होगा। उसी तरीके से दो मैग्नेट अगर रखा हुआ है, तो दो मैग्नेट एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी एक तरह का फोर्स कहलाएगा, और वहां पर जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, है ना। उसी तरीके से दो चार्ज बॉडी को चार्ज करके एक दूसरे के पास रखिएगा, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे आप ड्राई हेयर में कम को रब कर दीजिए, रब करने के बाद या पेन को ही हम रब कर दिए और पेपर पीस को उसके पास लाएंगे, तो वो पेपर पीस क्या होगा, उससे चिपकने लगेगा, तो वहां पर भी एक फोर्स होगा, तो वो चार्ज के कारण होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसी तरीके से अगर दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपको पेन दिख रहा है और ये मोबाइल दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को, यहाँ कुछ डिस्टेंस डी पे हम रखे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो फोर्स कहलाएगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहलाएगा। जैसे अर्थ और मून, क्या है, अर्थ कहाँ है, बहुत ऊपर है, अर्थ बहुत ऊपर है, नहीं, अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं और मून बहुत ऊपर है, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। जैसे अर्थ का रिवोल्यूशन जो मून करता है वो किसके कारण करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही करता है। हमारा अर्थ सूरज का चक्कर क्यों लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही लगाता है। क्लियर? या फिर आप पूरा प्लेनेट सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आई होप समझ में आ गया होगा कि पूरे यूनिवर्स में किसी दो मास के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन बोला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन।
तो ग्रेविटेशन क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है। वो किसका? तो एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द प्रोसेस ऑफ, है ना, द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन होल यूनिवर्स, या फिर इसको हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस by which in whole universe in whole universe whole universe whole universe in whole universe in whole universe one body attract to another body, one body attract another body, one body attract another body, क्लियर? और जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच इन होल यूनिवर्स वन बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी, उस प्रोसेस को हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। एंड बाय विच फोर्स दे अट्रैक्ट, द फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि ये फोर्स होगा किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण होगा? कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास के कारण होता है। किसके कारण? ये फोर्स होता है मास के कारण। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स चार्ज के कारण होता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के कारण होता है, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण होगा? मास के कारण। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं। अब ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के बीच कितना लगेगा, हम इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे कि ये फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी दो मास के बीच तो कितना लगेगा, कितना कम या कितना ज्यादा लगेगा, अगर वो हमको डिराइव करना है तो उसके लिए न्यूटन साहब ने हमको लॉ दिया। और ग्रेविटेशनल फोर्स को खोजा था किसने? वो भी न्यूटन साहब ने। वो कहानी आप लोगों को पता ही होगा कि देयर वाज अ टाइम, यह एक जमाने की बात है जब न्यूटन कहाँ थे? एप्पल के पेड़ के नीचे। तो एप्पल जब फॉल किया तो ये स्टार्ट थिंकिंग व्हाई एप्पल फॉल टुवर्ड्स हिम नॉट गो अबव, ऊपर क्यों नहीं गया? और वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया। जब सोचा तो इतना सोचा कि वो यहां तक ही नहीं सोचा कि एप्पल ही अर्थ को सिर्फ खींच रहा है, उन्होंने कहा कि एप्पल भी अर्थ को उतना ही फोर्स से खींच रहा है। और फिर पूरे यूनिवर्स में कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए उसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पूरे यूनिवर्स में एक्ट करता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन क्या है। तो समझिए कि ग्रेविटेशन एक प्रोसेस है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने का, या फिर वो प्रोसेस जिसके कारण पूरे यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। और जिस फोर्स के थ्रू खींच रहा है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? जिस फोर्स से खींच रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता किसके कारण है? तो मास के कारण। क्लियर? अब कितना होगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी दो मास के बीच अगर बड़ा मास रखा हुआ है तो उसके बीच कितना फोर्स लगेगा, और छोटा मास रखा हुआ है तो उसके बीच कितना फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है कितना किस बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में देखेंगे। तब तक आप 5-6 एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में कीजिए जो ग्रेविटेशन हो रहा है आसपास में। और हम ये भी देखेंगे कि दो, मान लीजिए लैपटॉप है हमारे सामने और हम है, तो हमारे और लैपटॉप के बीच फोर्स लग रहा, बट लैपटॉप हम तक क्यों नहीं आ रहा? ये पेन और ये मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जा रहा? और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, तो इसका प्रॉपर्टी भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और डेली हमारा
इसी टाइम में मीटअप होगा, वो 8 है ना 8:15 पे आई होप वो अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे।